बल्कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास करके जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके 7 लोगों की उसके सदस्य राकेश जी टिके यहाँ पे आए हैं। ये कार्यक्रम जो है महाराष्ट्र में चल रहा है संदीप गिद्दे साहब के नेतृत्व में, जो समन्वयक है यहाँ के किसान मोर्चा के, उनका 6 दिसंबर से लेके 6 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक का देश में जो किसान मोर्चा ने कार्यक्रम तय किया था हर राज्य में, वो राज्य के इसमें जो प्रचार रैलियां चल रही थी उसमें का एक कार्यक्रम आज का ये है। इसके लिए 7 नेता जो और भी नेता जो है दिल्ली के, वो जाते हैं हर राज्य में। तो अपने नसीब से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजेश जी टिकैत अपने साथ आए हुए हैं। मैं इस संबंध में जो 3 महीने से आंदोलन चल रहा है उसके बारे में देश में जो वाद विवाद है या चर्चा है, शंका है, कुशंका है, वो चलती रहेगी। राजनीति है, लोकशाही है। उस बारे में किसान संयुक्त मोर्चे की भूमिका क्या है, वो अधिकृत भूमिका हर क्षेत्र में जाना चाहिए, महाराष्ट्र में भी जाना चाहिए। टिकैत जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 दिन पहले मुंबई में हुई, आज दूसरी राजधानी जो है नागपुर, उसमें होने जा रही है। आप सवाल उनसे पूछ सकते हैं। तो इसकी एक भूमिका ऐसी है कि देश में किसान आंदोलन आज दूसरे महीने तक 60 दिन तक पहुंच रहा है, तो एक उत्सुकता है समाज में, देश भर में विवाद भी है। तो ये भूमिका आपके सामने रखी जाए, आपके सवाल जवाब हो, और उसको जो समर्थन मिल रहा है, जो अभी बनकर जी आए हैं यहाँ पे, तो राजकीय जो बीजेपी के विरोध में या ये 3 कानून के खिलाफ में जो राजनीतिक दल है उनका भी एक मोर्चा इस आंदोलन को, दिल्ली के आंदोलन को जो समर्थन दे रहा है, और उनके भी खुद के कार्यक्रम तय है। इसके तरह ये इसका संयुक्त रूप सब देश में होते हुए भी ये गैर राजनीतिक किसान आंदोलन का पवित्र को कायम रखते हुए राजनीतिक दल उससे दूर है, क्योंकि इसमें आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं। मोदी जी बोलते हैं इनका है, उनका है, वो राजनीतिक दल का है, तो हमको वो दिखाना नहीं, उसमें जाना नहीं है। इस विषय में खुलकर बात हो जाए तो मैं महाराष्ट्र के समन्वयक जो है किसान संयुक्त किसान मोर्चा के संदीप गिद्दे जी, उनसे मैं विनती करूंगा कि वो अपनी बात रखे। मैं श्रीकांत तराड़ आज ये प्रस्तावना देते हुए माइक उनके पास देता हूँ। संदीप जी। धन्यवाद। आज हमारे बीच में मौजूद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश जी टिकैत साहब, श्रीकांत तराल जी, लक्ष्मण वंगे जी, और ये जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसके साथ साथ में जो दिल्ली में कॉल दिया जाता है उसको नागपुर में इम्प्लीमेंट जो किया जाता है, तो अरुण वनकर जी हमारे साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। ये जो आंदोलन चल रहा है इसका बेस ऐसा है कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं है। मेरा घर है सांगली डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कॉल दिया था जन जागरण पकौड़ा, तो इसके लिए हम महाराष्ट्र में आए हैं और 20 तारीख तक हम महाराष्ट्र में हैं। ये हमारा एक पोल यात्रा करके चल रही है। ये जो बिल है, जैसे कि कुछ लोगों ने बिल कैसे अच्छे हैं ये बताने के लिए पूरे देश में अलग अलग जगह पे प्रेस वार्ता करी, अलग अलग जगह पे बैठकें करी, अलग अलग जगह पे वहाँ पे रैलियां करी। तो किसानों के अंदर जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है
ये गलतफहमियां निकाल के ये बिल कैसे किसान विरोधी है ये समझाने के लिए महाराष्ट्र में जो पोल खोल यात्रा चल रही है उसका एक कार्यक्रम था कि नागपुर में आज ये प्रेस वार्ता करेंगे ताकि यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनको भी ये समझ में आए कि क्या क्या इश्यूज इस बिल के अंदर है। जैसे किसान टोटल जो है मजदूर बनेगा ये इशू है। अब तक विदर्भ के सभी जिलों से भारत बंद में भी अच्छा सहयोग मिला, सभी महाराष्ट्र के पूरे जिलों से सहयोग मिला। नागपुर में भी कल अच्छा आंदोलन चला, 15 तारीख का जो बिल जलाने का कॉल था उसको भी अच्छा सपोर्ट मिला और सभी संगठन एक साथ में काम कर रहे हैं। बेसिकली 18 जनवरी को महिला किसान सम्मान दिवस जो है उस उपलक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे जिला कार्यालय पे धरने चल रहे हैं महिला किसान ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल हो जाए, उस हिसाब से हमारी तैयारी रहेगी। जो संयुक्त किसान मोर्चा का 23 जनवरी का कॉल है 1000 ट्रैक्टर लेके राजभवन को घेराव करने का, तो राजभवन को महाराष्ट्र में भी 1000 ट्रैक्टर लेके हम घेराव करने का प्लानिंग का उसका चल रहा है। और 26 जनवरी को अभी मेरी अरुण जी से बात हुई है, प्रशांत जी भी है यहाँ के जय जवान जय किसान संगठन के, तो ये सभी संगठन साथ में मिलकर नागपुर में भी बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च जो है ट्रैक्टर परेड यहाँ पे की जाएगी। नेशनल लेवल पे कैसे परेड निकल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या हो रहा है, हर महाराष्ट्र में भी उस हिसाब से हर एक डिस्ट्रिक्ट में 26 जनवरी को ट्रैक्टर की परेड जो है वो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर जितने संगठन शामिल है वो अपने स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर कचहरी के उधर ट्रैक्टर परेड जो है उस हिसाब से करने वाले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकी जो जयंती है उनके उपलक्ष्य में हमारा जो प्रोग्राम है 23 जनवरी का राजभवन घेराव का 1000 ट्रैक्टर का है, तो उसको थोड़ा सा हम महाराष्ट्र का जो कावा बोलते हैं गरीबी कावा, उस हिसाब से अभी हम ये नहीं कर रहे हैं, घोषित नहीं कर रहे कि कौन सा राजभवन है, मुंबई का राजभवन है, पुणे का राजभवन है या नागपुर का है, लेकिन गनीमी कावा हम उसमें इस्तेमाल करके राजभवन को घेराव जो है 1000 ट्रैक्टर्स लेके उसमें किया जाएगा। जो नेशनल लेवल का जो प्रोग्राम चल रहे हैं तो राकेश जी, आप भी राकेश जी से बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जो राकेश जी से आप सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सभी प्रेस के लोगों का और सभी जो साथी हैं, जो किसान मोर्चे के जो साथी हैं और जिन्होंने बड़ी तैयारी के साथ में दिल्ली से उनको यहाँ पे भेजा गया है। संदीप जी हो, सभी अपने साथी, ये कई दिन दिल्ली रहता है। इनको कहा कि आप अपने स्टेट में जाओ, वहाँ पर काम करो। सभी यहाँ पे जो किसान लोग आए, सभी जो साथी अलग अलग मूवमेंट चलाते हैं, उनका बैनर अलग होगा, उनका झंडा अलग होगा, लेकिन उनकी विचारधारा एक है। गांव की विचारधारा है, गरीब की विचारधारा है, किसान की विचारधारा है। उन सभी साथियों का धन्यवाद है, नमस्कार है, जय महाराष्ट्र। और यहाँ पे दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, 4 दिन पहले बॉम्बे में थी, फिर यहाँ पे है। और मुद्दा एक है कि इस मुद्दे से जो हमारे इंडियन के जो गांव के लोग हैं जिनको कभी लाभ नहीं मिल पाया, वो भी इस आंदोलन से जुड़े। ये एक वैचारिक क्रांति है और जो वैचारिक क्रांति दिल्ली में शुरू हुई, ये एक विचार से उत्पन्न क्रांति है। ये क्रांति कभी फेल नहीं होगी। जिस तरह से गांव के लोग उससे जुड़े हुए हैं,
अपनी बात हमको कह रहे हैं, फोन के माध्यम से बता रहे हैं। और एक भी किसान का ये मसला नहीं है कि हम इस आंदोलन से समझौता या सिलसिलेवार बात करके हम वापसी आए। उनका एक इशू है कि 3 बिल जो है ये बिल वापसी हो, इनके साथ में और बिल भी हैं, पेस्टिसाइड बिल है, इलेक्ट्रॉनिक बिल है, इनके साथ में कुछ एनजीटी के बिल हैं, कुछ सीड बिल है। 3 बिल बैन है। इसके बाद में जो पाइपलाइन में जो बिल है, जो आने वाले बिल है, वे पूर्ण रूप से रुके। ये 3 बिल भारत सरकार वापस ले, नए बिल ना बने, ये बड़ा इशू है। एमएसपी जो एक बड़ा सवाल है, एमएसपी का जो महाराष्ट्र या दूसरे देश के किसी किसान को उसका ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया, वो एक बड़ा सवाल है पूरे देश के किसानों के लिए कि एमएसपी देश में लागू हो, वो कानूनी रूप से लागू हो। भारत सरकार उसमें बार बार हो जाती है कि हम लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। हम खत्म की बात नहीं कर रहे, एमएसपी कानूनन गारंटी चाहिए। मतलब एमएसपी पे कानून नहीं और 3 उस पर कानून बनाओगे, व्यापारी को कानून की सपोर्ट से सपोर्ट करेगी भारत सरकार और किसानों को खुले बाजार में छोड़ देगी कि व्यापारी इसको आनकर रुकते। जिस देश में कानून बनने से पहले गोदाम बन गए हो, यहाँ के व्यापारियों की पहुंच प्रधानमंत्री के कार्यालय तक हो, तो ये देश के किसानों को मंजूर नहीं। आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन में करीब 10 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार पूर्ण रूप से अड़ियल रुख कर रही है। आज भी जो अभी दिखा मेरे भाई ने कि कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम संशोधन पर तैयार हैं, बिल वापसी पर तैयार नहीं, तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। इस आंदोलन को अब किसान अपने विचार से जोड़े कि अगर कई लाख आदमी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है, सरकार की कौन सी मजबूरी है कि बिल वापसी नहीं ले रही, तो इससे लगता है कि आंदोलन और लंबा चलेगा। और वहां के भी किसानों ने पूरी तैयारी कर ली और पूरा नारा दे दिया देश के किसान ने कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो कोई भी किसान वहां से घर जाने को तैयार नहीं। जितनी भी हमारी जत्थेबंदी है, करीब 550 से ज्यादा किसान संगठन देश के इस मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। वे अपना झंडा ले रहे हैं, अपना बैनर ले रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं, अपना बिल्ला ले रहे हैं, सब इससे जुड़े। जो वहां पर दिल्ली नहीं जा सकता वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, डीसी के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, ब्लॉक में, अपने गांव में विचार से इस आंदोलन में जुड़े। ये वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति बंदूक से खत्म नहीं होगी। ये हमारे बड़े इशू है। इन इशू के साथ में हम नागपुर में भी आए, दूसरी जगह भी हमारे लोग आ रहे, कर्नाटक में भी कल मीटिंग बेंगलोर में थी, वहाँ पे भी हमारे लोग वहाँ पे हैं। और पूरे देश भर का आंदोलन इसमें है। जो नजदीक के स्टेट है वे दिल्ली के चारों तरफ है और जो बाहर के स्टेट है वे अपने स्टेट में आंदोलन को चला रहे हैं। तो इन्हीं इशू के साथ तो हम यहाँ पाए कि 3 बिल जो है इनसे बेहद ज़्यादा नुकसान किसान को होगा। किसान की जमीन भी जाएगी। जिस तरह के एपीओज बनने हैं, किसानों को बांधने की प्रक्रिया है। जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बनवाता है, अगर उसको 50,000 रुपये चाहिए तो उसमें करीब 100 से ज़्यादा उससे साइन करवाए जाते हैं। वो किसान तो अपने लास्ट तक साइन करने भी भूल जाता है, वो उन एग्रीमेंट को पढ़ ही नहीं सकता। उसकी भाषा में एग्रीमेंट नहीं है, बहुत छोटे उसमें एग्रीमेंट है। उसको तो सीए और वकील पढ़ सकता है, किसान तो पढ़ ही नहीं सकता। वो इन कानूनों को कैसे पढ़ लेगा? हमारा पूर्ण रूप से है कि कानून वापसी करे सरकार, नया कानून बनाना होगा तो नया कानून बनाएंगे। किसानों की सहमति से कानून बनेगा। एमएसपी पे कानून बने, बिजली संशोधन जो एक्ट आ रहा है उसको खत्म करें, पेस्टिसाइड जो बिल आ रहा है उसको खत्म करें, जो सीड बिल लाने की तैयारी है वे ना लाए जाए। एक बड़ी लड़ाई किसानों की है और पूरे देश भर का किसानों से समर्थन ये मोर्चा चाहता है कि आप अपने वहाँ पे इस आंदोलन में शरीक हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे
कृषि मंत्री की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी। जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी क्यों ये आंदोलन हो रहा है, और दूसरी चीज किसानों को अपना हक छोड़कर बातचीत के लिए आगे आना चाहिए और क्लॉज वाइज चर्चा होनी चाहिए। देखो क्लोज वाइज वो पिछले 10 दौर की वार्ता होगी, वहां पे हमने कहा कि उसको लाइव टेलीकास्ट दिखाओ, लाइव चलना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए, वो उससे हटते हैं। क्लोज वाइज चर्चा वो लोग करेंगे जिसको बिल से यह होगा कि हम इसको चेंज और कुछ वो करवा लें, वो हमारा सवाल है ही नहीं। हमारा सवाल है कि पूर्ण रूप से जो 3 बिल है ये खत्म सरकार को करने पड़ेंगे, सरकार को फार्मूला ही बनाना पड़ेगा कि कब इसको खत्म करें। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि किसान का नाम लिया कोर्ट में। लेकिन जो कमेटी बनी है वह कमेटी कौन है? उस कमेटी के हर सदस्य ने बिल का समर्थन किया है, अपना लेटर पैड पे सरकार को लिख कर दिया है, और हमको कोर्ट की बनी हुई कमेटी के सामने नहीं जाना हमको। और ये सरकार ने भी मान लिया। जब अभी 15 तारीख को हम गए थे, जब उनसे बातचीत हुई, भारत सरकार के उन्हीं मंत्रियों ने ये कहा कि अब इसका समाधान सरकार और किसान बैठ कर करेंगे, और हम कोर्ट को अपना होते थे। कोर्ट में हमारा सवाल था ही नहीं, कोर्ट में हम गए नहीं, कोर्ट में सरकार के ही कुछ लोग सरकार के ही प्रोजेक्ट तरीके से कोर्ट में जाने की कोशिश करें, हम कमेटी के सामने नहीं गए। अगर सुप्रीम कोर्ट अगर मध्यस्थता की भूमिका अगर लेते हैं तो आप स्वागत करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है कि आपका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना आंदोलन चलाते रहे। हमने बार बार कहा कि हमारा जो आंदोलन है वो 3 बिलों को वापसी का है। किसी ने जो कोर्ट में वो डाल दी है, वो ये डाल दी है कि ये कोर्ट पार्लियामेंट में गलत तरीके से बनाए गए हैं। हमने तो कानून मान लिए कि कानून पार्लियामेंट से बने हैं, और पार्लियामेंट से ही कानून खत्म होंगे। हमारा इशू है कानून खत्म करवाने का, हम बगैर खत्म करवाए कानूनों को जाएंगे। मध्यस्थता की लेकर सामने आती है तो नहीं, कोर्ट एक बड़ी चीज होती है, कोर्ट को मध्यस्थता थोड़ा करती है। इधर से भी तो किया उन्होंने मध्यस्थता, तो आपके इसमें अगर करते तो नहीं, हम कोर्ट के वो नहीं, तो उसमें जाना चाहिए ना, कोर्ट के उसमें हम बोलते। हमारी डिमांड भारत सरकार से है, और भारत सरकार से ही हम ये काम करवाएंगे। जिस तरीके से बिल आए हैं अमेंडमेंट से, जो बिल आ जाए है, बिल ऑर्डिनेंस आए हैं और पार्लियामेंट ने पास करे, ऑर्डिनेंस जाए, पार्लियामेंट से बिल खत्म हो। सर, एनआईए ने कई किसान नेताओं को नोटिस भेजे हैं, हाँ, और समन करके बुलाया है। हाँ, ये तो ठीक चीज है भाई। सरकार पे अभी बहुत एजेंसियां हैं जो आंदोलन करेंगे। जब देश आजादी हुई तो उसमें तो फांसी भी हुई थी, आंदोलनकारियों को हुई ना, व्यापारियों को किसी को फांसी नहीं हुई। तो ये तो बहुत आगे तक बढ़ेगा। जिसको भी आंदोलन में रहना होगा वो अपने पूरी तैयारी के साथ में मुकदमे से लगा के, सजा से लगा के, प्रॉपर्टी सीज होने से लगा के वो इस आंदोलन में रहेगा। जिसको इस चीज का डर लगता है वो आंदोलन छोड़ सकता है। ठीक है साहब, ये जो बार बार खबर होती है खालिस्तानी घुस गए, विदेशी फंडिंग हुई, हाँ। क्या लगता है कि सरकार आपके आंदोलन को बदनाम करने के लिए कुछ हाँ। कर सकती है क्या? कुछ भी कर सकती है। वो कभी खालिस्तान का नाम लेती है, कभी वो पाकिस्तान का नाम लेती है, कभी वो पंजाब के किसान बताती है, कभी वो पूरे देश के किसान से अलग मूवमेंट बताती है, कभी वो छोटा किसान बताती है, कभी बड़ा बताती है, कभी कहते हैं कि एमएसपी का लाभ तो पंजाब और हरियाणा के किसान ने लिया है, दूसरे ने नहीं लिया, ये आंदोलन उन्हीं का ही है। ये आंदोलन पूरे देश के किसानों का आंदोलन है, और हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस पुलिस फोर्स इतनी कमजोर नहीं कि कोई विदेशी जान के उस विचारधारा का आदमी आके और हम उसको पकड़ देंगे या हमारी पुलिस फोर्स पकड़ देंगे। ये पुलिस फोर्स पे भी सवाल खड़े ना करें। हमारा पूर्ण रूप से मजबूत संगठन है, मजबूत पूर्ण रूप से हमारी पुलिस फोर्स है, और इस तरह के विचारधारा की किसी भी आदमी को वहां पर जगह दी। लेकिन एक बात ये भी है कि पंजाब हरियाणा छोड़ के महाराष्ट्र ले लीजिए, यहाँ पे कल चंद हजार लोग थे, कुछ बड़े पैमाने पे ये 2 राज्य छोड़ के बाहर क्यों नहीं दिख रहे? नहीं, उत्तराखंड के लोग वहां पे हैं, वहां पे
ऐसा है ना, सरदार का मतलब, पगड़ी का मतलब पंजाब नहीं है। पहली चीज ये समझ लेनी चाहिए सबको। वो एक संगठित लोग हैं। वे उत्तर प्रदेश में भी हैं, वे मध्य प्रदेश में भी हैं, वे उत्तराखंड में भी है, और भी बहुत लोग हैं। सब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में उतना इसका प्रभाव नहीं दिख रहा, गुजरात में नहीं दिख रहा, दक्षिण में नहीं दिख रहा, तो इसकी नहीं, यहाँ पे पुलिस फोर्स बहुत स्टेटों में पुलिस नहीं जाने देती। वहां पर लोग जाना चाहते हैं, ट्रेन नहीं चल रही। एक बड़ा सवाल ये है कि ट्रेन नहीं चल रही। रिजर्वेशन अगर मध्य प्रदेश के लोगों ने 40 रिजर्वेशन इकट्ठे करे तो हर गांव पंचायत को ये बता दे कि आपके गांव से दिल्ली आंदोलन में कौन जा रहा है। सरपंच की जिम्मेदारी लगा दी, पुलिस के थाने की जिम्मेदारी लगा दी। वहां अगर कोई आंदोलन कर रहा है, उस पर पूर्ण रूप से पुलिस उसके घर पर बैठती है। और हालात ये है कि पुलिस या तो डराने का काम करती है, अगर आदमी नहीं डरा तो पुलिस के थानेदार उसके घर पर जाकर बैठ जाते हैं, वहीं पे ही खाना खाते हैं, वहां के रिश्तेदारों को उसकी बात करवाते हैं और ये कहते हैं कि मेरी नौकरी का सवाल है, आप मत जाओ। मतलब ट्रैक्टर जोड़ के किसान अपने घर से चल दिया, उसके रिश्तेदार उससे फोन करवा के भाई आज मत जाओ। तो जब एक दिन वो होगा, फिर नया प्रोग्राम बनाने के लिए उसको फिर 5 दिन लगते हैं। तो पुलिस प्रशासन हर हथकंडा अपना रहा है। महाराष्ट्र की स्थानीय क्षेत्र में होना यहाँ चाहिए, पर महाराष्ट्र वाले की सरकार नहीं है सर। आप बोल रहे हैं कि पुलिस के माध्यम से डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। नहीं, महाराष्ट्र में भी आंदोलन, हमारा जो पोल आंदोलन चल रहा है वो हमारा चल रहा है। पुलिस यहाँ की दबा रही है। नहीं पुलिस करती है वो, यहाँ पे भी पुलिस का रोल तो सब जगह वो ही रहता है। वो जाती है, पकड़ कर छोड़ देती है, वो भी है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का नहीं है ज्यादा। और किसान यहाँ पे कर रहा है, जो अलग अलग मोर्चेबंदी है, अलग अलग जो लोग हैं, संगठन है, वे आप अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग लगे हुए हैं अपने सब लोग। नागपुर आने का सबब, नागपुर आने की कोई वजह दो दिन पहले आपका आपने एक माध्यम का वो आप वाले पे आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं, वो जो 1000 आदमी का जो सवाल आया है वो नहीं, वो सरकार का सरकारी जो लोग थे, वे लोग हमारे पास में आए थे। महाराष्ट्र की कुछ एक मिनट जो वहाँ का जो सवाल था ये था सवाल, वो ये सवाल था वहाँ पे। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ऑर्डर आएगा तो आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सरकार ये मानती है कि इसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। ये सरकार का होता है कि अगर इसको जबरदस्ती हटाना पड़ेगा इस आंदोलन को, तो इसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। ये गवर्नमेंट का तरफ से। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। देश सोच रहा है कि जिससे जल्द से जल्द किसान का आंदोलन भी खत्म होना चाहिए, लेकिन आप बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं आप बोल रहे हैं, और सरकार दूसरी तरफ बोल रही है किसी भी हालत में आप लोग बिल वापस नहीं लेंगे। तो मध्यस्थता का दूसरा मार्ग क्या? कोई रास्ता नहीं है। मध्यस्थता पूर्ण रूप से खत्म होगी सरकार की, हमारी बात आमने सामने होगी। मध्यस्थता की कुछ तो गुंजाइश होगा? नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। बिल जितने भी बिल है ये वापसी लेने पड़ेंगे। 3 बिल जो आगे हैं इनको वापसी लेना पड़ेगा। नए बिल नहीं आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल है वो भी नहीं आएगा। जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर, आप सोच सकते हो किस तरह के बिल आ रहे हैं। एनजीटी के कानून में 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ये बिल है। मतलब कौन आदमी है कि 10 साल में ट्रैक्टर बदल देगा? ये पूरा खेती को बर्बाद करने का प्लान है उनका, और ये उनको बर्बाद किसानों को नहीं होने देंगे। सर ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी को होने जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि ये परमिशन किसी भी प्रकार की नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या ट्रैक्टर मार्च होगा? किसान कभी भी आंदोलन की परमिशन नहीं देता। किसान नहीं परमिशन देगा। हमने कहा कि शॉर्ट उन्होंने परेड करी है अपनी बात, राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक परेड करी है। हमने कहा कि आगे की परेड हम कर देंगे। देश की परेड छोटी कैसे होगी? बड़ा देश है, 70 साल से परेड हम बड़ी करते आ रहे हैं। हमको आगे की जाने की हमको दे दो भाई। वहां तक टैंक से करो, आगे ट्रैक्टर से करेंगे। देश का किसान पे ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा न लगे, ये तो नहीं हो सकता कि 26 तारीख को देश के ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा न लगे। जो ट्रैक्टर हमारा खेत में काम करता है वो भी दिल्ली की चमचमान की सड़कों पर चला जाएगा। कब तक बैठने की तैयारी है आपकी? और 2024 मई। बैठने की तैयारी है।
इसमें जो पैसा लगने वाला है तो आप पैसा तो लगता ही नहीं, किस चीज में पैसा लगता है? भाई हम खाना खा रहे हैं, वो घर पे भी खाएंगे, हमारे घर वालों ने कहते हैं हमारा जो वो है वो हमको वहां पे दे दो, रोटी तो खाएगा। बात ये हो रही है साहब कि पूरे देश में इमेज ये बन रही है आपकी, ये सब पैसे वाले किसान हैं और गरीब किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इस इमेज को आप कैसे तोड़ोगे? नहीं, वहाँ देखो, वहाँ सब एक तरह का किसान है, वहाँ हिंदुस्तान का किसान है, वहाँ गरीब और अमीर की बात ही नहीं है, सबके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी पड़ी हुई है, वहाँ कोई बिल्डिंग तो है नहीं किसी। पूरे देश का जो सवाल है वो ये है कि एमएसपी पे कानून बने, 3 बिल वापस क्यों हो, ये सवाल है, ये तो पूरे देश का सवाल है। नहीं, बिल बन रहे थे उसी टाइम पे आंदोलन देश में शुरू हो गए थे, और इतना बड़ा आंदोलन 32 साल में ये आंदोलन शुरू हुआ है। नहीं, दिल्ली में कैसे कर सकते थे? दिल्ली में तो इकट्ठे हुए हैं ना, इकट्ठा होने में पंजाब, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में इन जगह आंदोलन 2 महीने पहले से चल गए थे, शुरू हो गए थे। तो जब आंदोलन शुरू हुए वहां पे, अभी तो दिल्ली की तरफ रुक करा, उन्होंने कहा कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप दिल्ली की तरफ चलो। तो चारों तरफ से जो कई हजार ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ हुए हैं, तो 2 महीने की तैयारी शुरू। नहीं, विपक्ष का जो काम है वो करना चाहिए। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष भी ठाली बैठा, अपना काम करो, उनको मंच नहीं है, वे अपना आंदोलन कराए जहां पे भी उनको करना है। अभी तक जैसे आंदोलन था, लेकिन कांग्रेस के आने के बाद सरकार को डायरेक्ट कहने की विपक्ष पर टीवी में उन्हें करने दो जो उनको कहना है सरकार को, उससे कोई मतलब नहीं। विपक्ष का क्या काम है? भाई देश में विपक्ष कमजोर है, जब भी तो आंदोलन खड़ा हो गया। अगर देश में मजबूत विपक्ष होता तो ये आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं थी। टिकट साहब, अभी शायद फरवरी आने वाले मार्च में फसल कटाई होगी, गेहूं का मौसम आ जाएगा। इतने किसान जब सारे सड़कों पर हैं, तो खेतों में उत्पादन कम होने की आशंका है देश का इस बार की फसल क्या? नहीं, हम किसान पालीवाज कायम करते थे बांट के साझे में, तो ऐसे ही किसान काम कर रहा। जो किसान यहाँ पे है उसके घर का कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसको पानी चलाना है तो उसके घर का पानी पानी चलाता है वहाँ पर किसान, और जब उसको घर पे काम होता है तो यहाँ से चला जाता है, फिर दूसरा किसान आ जाता है। यहाँ के जो हमारे स्टेट की जो है ना किसान नेता, ये बहुत बड़ी सौदागर है। आपके जैसे ईमानदार किसान नेता की यहाँ पर हमको नहीं, वो तो अब है ही नहीं, वो विचारधारा है ही नहीं, सब है यहाँ, कोई नहीं, सारे किसान कोई नहीं, सब ईमानदार है यहाँ, तो कोई नहीं। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल ये है कि किसी पार्टी के खिलाफ भी आंदोलन नहीं, हमने सब पार्टियों का, सारी पार्टियों का, सब पार्टी हमको समर्थन कर रही है। उसे कोई पार्टी हो, कोई ये समझे कि ये किसी बीजेपी के खिलाफ मूवमेंट है, किसी कांग्रेस के हैं या शिवसेना के खिलाफ है, ना। हमारा पॉलिसी जो है वो सरकार बनाती है, सरकार किसी पार्टी की होती है, भारत सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी पॉलिसी होती है, हम सबसे बात करते हैं उनसे, और सारी पार्टी को हमको समर्थन है। 40 में 15,000 का आसपास की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है, तो क्या कुछ संगठनों के नेताओं में ऐसा सुर आ रहा है कि सरकार नहीं मानेगी, छोड़ देते आंदोलन? नहीं, एक भी किसान संगठन जो राजनीति करता है वो अगर इस आंदोलन को छोड़कर जाएगा, जिसने करीब 550 संगठन है, एक भी संगठन नहीं है, कोई व्यक्ति हो सकता है, वो ज्यादा उसकी विचारधारा किसी पार्टी से बंधी हुई होगी, वो होगा। ये देश के किसानों का आंदोलन है, ना इसको कोई पार्टी छोड़ेगी, ना इसको किसान संगठन छोड़ेगा, और जितने भी जत्थेबंदी हैं, एक भी आदमी इस आंदोलन को छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं, उसने कहा कि हमारा समर्थन है, एक बड़े लीडर है, और
वे उनका समर्थन मिल जाए तो वो भी बड़ी चीज है। वो जहाँ पे धरना वो कर सकते हैं। क्या तीन महीने का शादी है क्या? नहीं ज्यादा मानने की किसकी जरूरत है भाई? वो देखो इसमें आंदोलन और आंदोलनकारी वो कहीं से भी आंदोलन कर सकता है, जहाँ पे चाहे आंदोलन करे। हाँ आप रुक जाओ, प्रेस के लोगों को पूछ लेना। एक सवाल ये है कि एक माह समिति गठन किया हुआ है, वो गठन करना चाहते हैं, दूसरी समिति बनाई जाए, ऐसी मांग नहीं समिति कोई भी बना दो, हमको कोर्ट का सम्मान करते हुए हम समिति में नहीं जाएंगे। मंगलवार की बैठक में नहीं जाएंगे। मंगलवार की बैठक जो भारत सरकार के साथ में होगी 19 तारीख को, उसमें जाएंगे। ठीक है जी, मेरा सवाल ऐसा है कि तीनों भी कानून जो बने हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट का आधार होकर प्रेस वाले नहीं भी समझ